जनपद के माननीयों को आमंत्रित किया गया था कि आइए और गंगा नहान करिए। एकादशी के दिन आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ है, गाजीपुर का ददरी घाट है। कागज में होता खाली गंगा के सफाई। देखा जाए तो गंगा में गाजीपुर शहर में केवल और केवल 24 नाले गिरते हैं। कहीं कोई जाली नहीं है, कहीं कोई रोक नहीं है। पॉलीथीन मैंने पहले भी बताया है कि इनके पाहुन की फैक्ट्रियों में पैदा होता है। पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के अब तक इनके पाहुन की फैक्ट्रियों में, पाहुन माने आप समझ रहे हैं, व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। नाले वैसे ही बदस्तूर कागज में एक जैविक शुद्धता की जा रही है। ड्रम में पता नहीं क्या रखते हैं लोग, जैविक है और बूंद बूंद टपकता है, पूरा नलवे शुद्ध हो जाएगा। इस नाले में जलमल है, लोगों के घरों में शौचालय के टैंक नहीं बने हैं, सीधे सीधे जलमल गंगा में आता है नाले में, नाले में से सीधे गंगा में। एक बार आप सभी लोग घुमा करके नाले को दिखा दीजिए और हम फिर बात करते हैं। एक बार सभी लोग अपना कैमरा उधर से लेकर के इधर तक कर लें और फिर आज आपने तमाम जनप्रतिनिधियों और यहाँ के जिला अधिकारी और तमाम अधिकारियों को गाजीपुर जनपद के कहा था, आपने आग्रह किया था, आपने चिट्ठी लिखी थी, उनको निमंत्रण दिया था कि आप आइए यहाँ पर स्नान कीजिए, लेकिन कोई पहुँचा नहीं है। मैंने नहान के लिए ही आमंत्रित नहीं किया था। हमने यह कहा था भैया ज़बरदस्ती अब किसकी औकात है जो विधायक और सांसद को पकड़ करके नहला देगा। ये लड़का ना हुआ लोग कि पकड़ के भैया इनके बल्टी में से पानी लेके मग्गा से नहवा के रोत रही हैं, तब वो महतारी नहवाई के दम ली। लड़के तो है नहीं, सांसद विधायक MLC राज्यसभा की सदस्य भी हैं, यहाँ सांसद जी भी हैं, दो सांसद हैं अगर देखा जाए तो गाजीपुर में। तो इनको कौन नहलाएगा? यहाँ के LG साहब भी हैं, उनके समय में भी गंगा ऐसी ही थी और दिन पर दिन भयावह स्थिति होती जा रही है। हमने कहा अगर नहीं नहाएंगे तो आप न नहाने का कारण भी बताइए। तो कोई आया नहीं। अफजाल अंसारी जी का संदेश आया है, ओम प्रकाश सिंह जी का संदेश आया है, वीरेंद्र यादव जी कहलवाए हैं किसी के माध्यम से कि हम बाहर हैं, लखनऊ में इस समय मीटिंग है, और नगर पालिका तो आएगा ही नहीं, शेष किसी का आता पता नहीं लगा। अगली बार हम फिर महास्नान करवाएंगे और इनको पूरा, आज गवर्नर मैडम भी हैं ज़िले में, तो यह भी कारण हो सकता है कि साहब राज्यपाल जी के कार्यक्रम में हम आमंत्रित थे, नहीं आ सकते थे, अगली बार फिर करेंगे। और आप इतना बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं और गंगा जी को दिखा रहे हैं लगातार। कहीं शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा गया तो कहीं आपको भी न फंसा दिया जाए। मैं गंगा का नालायक पुत्र हूँ ना। मैंने एक बार प्रधानमंत्री जी को कहा वाराणसी में कुछ दिनों पहले, जब आदित्यनाथ योगी जी ने लगभग 1 महीना से अधिक हुआ होगा, जब उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गंगा अपवित्र थी, कोई नहाता नहीं था और कोई आचमन नहीं करता था, अब गंगा पवित्र हो गई हैं, लोग स्नान कर रहे हैं। तो मैं वहाँ गया था अस्सी और गंगा के तट पर। हमने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री पक्का झूठा है, फरेब शब्द मैंने प्रयोग किया था। तो और मैंने प्रधानमंत्री जी को नालायक बताया था। पहले माँ गंगा ने बुलाया था इनको और बाद में गंगा जी ने गोद ले लिया है। तो मैंने उनको भी कहा कि ये तो महाफरेबी है, नालायक पुत्र है। तो लोगों ने हमको खूब गरियाया। तो हमने कहा इससे बढ़िया है कि हम ही नालायक हो जाएं। तो हमने जो निमंत्रण पत्र इनको दिया उसमें लिखा माँ गंगा का नालायक पुत्र ब्रजभूषण दुबे। तो लोगों ने कहा अरे क्या कह रहे हैं सर? हमने कहा ठीक कह रहे हैं भाई, जिम्मेदारी तो हमारी भी है। हम लोग गंगा के लिए 30 वर्षों से अधिक हो गया संघर्ष करते करते। गाजीपुर एक ऐसी जगह है जहाँ गंगा का मध्य है, यानी गोमुख से लेकर के अगर गंगा सागर देखा जाए तो गाजीपुर ही केंद्र बिंदु है, दोनों के मध्य में है। तो यहाँ की जो भयावह स्थिति है किसी से छुपा रही है और आगे चल करके हम लोग और भी जन आंदोलन करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पूर्ववर्ती सरकार में आपने कुछ नहीं बोला, उसके बाद जो है कि पूर्ववर्ती सरकार को इस समय जो सरकार चली इसको बदनाम करने के लिए आप जो है कि पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के वर्तमान तक हमने ऐसी की तैसी किया है। किसकी बात बताऊं? चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कल्याण सिंह की सरकार में, राजनाथ सिंह जी की सरकार में, राम प्रसाद गुप्ता जी की सरकार में, मायावती जी की गवर्नमेंट में, मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट में, अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में और बाबा की गवर्नमेंट में
हम लोग कभी कोई भेदभाव नहीं किए, न डर उनसे है न इनसे। ये क्या करेंगे? इनके पास नैतिक बल है क्या? झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री क्या करेगा? औकात नहीं है जो कुछ कर सकें। और फिर ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे हमारा एक भी माइनस नहीं है खोज करके। एक चीज़ और है, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हो सकता है हमारे पर SC/ST एक्ट लग जाए, हो सकता है छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हो जाए, यह भी हो सकता है कि यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हो जाए। यह भी संभव है कि ब्रजभूषण दुबे फलनिया के घर में कूद गए थे, यह भी संभव है। यह भी संभव है कि पॉक्सो लग जाए। यह भी संभव है कि ब्रजभूषण दुबे अमुक कार्यालय में आए थे और इन्होंने कागज फाड़ दिया सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का। यह भी हो सकता है कि इन्होंने किसी से रंगदारी मांगा, और भी अपराध इस तरह के खोजा जा सकता है। लेकिन सही बात कहने से कौन रोकेगा? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पूर्ववर्ती सरकारों से लेकर के और किसी जनप्रतिनिधि के छाती में दम नहीं है जो आंख मिला सके। अभी तक हमारा माइनस नहीं है। जब माइनस होगा तो इस तरह से दहाड़ के आदमी नहीं बोल पाएगा। अकेले भी अपना चेहरा अगर किसी मड़ई झोपड़ी में बिगाड़ लेगा तो यह औकात नहीं होगी। अभी तक हम ठीक हैं, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। क्या आप मानते हैं कि कभी जो जितनी भी बड़ी नदियाँ आपने संकल्प लिया है साफ करने का, तो कभी ये साफ हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? लोग जग जाएंगे। देखिए, मैं जिला योजना का सदस्य था, जिला पंचायत में जिला योजना का सदस्य था। अंतिम विभाग था पर्यावरण, और पर्यावरण आते आते सारे माननीय कहते थे अब मीटिंग खत्म। कैसे होगा मीटिंग खत्म? मंत्री होते थे, उसमें प्रभारी मंत्री होते थे, सांसद विधायक होते थे। मैं ही एक पर्यावरण पर इन लोगों को चेताता था। 45वां विभाग था संभवतः। तो ठीक है, अगर लोग जग जाएंगे तो यह काम होगा। कहने में कोई गुरेज नहीं कि केवल देवभूमि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में गंगा जी आती हैं, फिर बिहार में जाती है, आंशिक झारखंड का क्षेत्र आता है, फिर ममता दीदी का क्षेत्र आता है। सबने चेहरा बिगाड़ा। पुष्कर सिंह धामी ने अपना चेहरा बिगाड़ा। देवभूमि उत्तराखंड में नाले गिर रहे हैं। बाबा जो सन्यासी हैं, इन्होंने भी अपना चेहरा बिगाड़ा। झूठ बोल करके इन्होंने अपने सन्यास धर्म का नाश किया। मुख्यमंत्री के रूप में आदित्यनाथ योगी झूठ बोलेंगे चल जाएगा, सन्यासी के रूप में झूठ बोलोगे तो तुम्हें नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। क्या बोला हमने? हमने कहा आदित्यनाथ योगी को नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा यदि गंगा के नाम पर, गाय के नाम पर झूठ बोलेंगे तो। और हिम्मत नहीं है हीरो कि हमारे तरफ आंख उठा के देख दें, बशर्ते जो मैंने बताया है फ्रॉड मुकदमे करा सकते हैं। अच्छा, आप जो हम लोग वीडियो डालेंगे, आप भी खुद डालेंगे, अपने चैनल पर प्रसारित करेंगे, तो तमाम तरीके के लोग जो है अनाप शनाप बोलेंगे आपको कि ये से इनको कुछ काम नहीं है, इसी तरीके से करते रहते हैं। संतोष, पहले हमको गुस्सा आता था, अब गुस्सा नहीं आता है। मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह नहीं जानता क्या कह रहा है। यह साधना का विषय, हालांकि हम पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन हमने उस विषय को जान लिया है तो मैं क्षमा कर देता हूँ। कभी कभी रिएक्शन आ जाता है तो उसको भी खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। मखनचुआ आएगा फिर लिखेगा। मखनचुआ सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हम लोगों को अच्छा काम करना है। मखनचुआ दारू पी करके गंगा के किनारे वो शीशी फेंकता है, कई शीशियाँ मिली हैं। हाँ, कई शीशियाँ मिली हैं, मखनचुआ का ही है। तो मखनचुआ सुधरेगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों को प्रयास करते रहना है। और मखनचुआ को नेताओं ने बिगाड़ा है, हाँ, विधायक जी ने बिगाड़ा है। प्रधान जी भी कम दोषी नहीं है मखनचुआ को बिगाड़ने में। प्रधान जी का पूरा काम वही देखता है, मनरेगा से लेकर के और जितने मामले इस तरह के हैं वही देखता है। चलिए, एक सवाल ये है, हाँ। जिस प्रकार से देखा जाए कि दो बाबाओं की भिड़ंत हुई है, हाँ। और दोनों सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, जो कि सरकार में सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा उठा करके बैठे हुए थे, आग भी गए, इनकी सरकार भी है, और एक बाबा के ऊपर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उनके ऊपर तमाम तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये जो कालनेमी बता रहे थे शंकराचार्य को लेकर के तमाम तरह से, क्या हिंदुत्व और सनातन खतरे में हो चुका है? काली नेम इनसे अच्छा है जी। काली नेम अपने मन से नहीं आया। काली नेम को रावण ने कहा कि जाओ और ऐसा करो। काली नेम ने कहा कि हम मारे जाएंगे। कहा उससे पहले तो हम तुमको ठोक देंगे। तो काली नेम अच्छा है कि भगवान की शरण में गया और उनका नाम लेकर के गया। लेकिन यह लोग तो उससे भी खराब है। यह लोग से अभिप्राय मैं सीधे सीधे टारगेट कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी को अभी तक मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जांच प्रचलन में है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि गाय के लिए उन्होंने बहुत पहले से आवाज़ उठाया है। जब इनकी सरकार नहीं थी तब से गायें कट रही हैं, बदस्तूर कटना उनका जारी है। स्लाटर हाउस चल रहे हैं। बीफ के व्यापार में हम सबसे आगे हो गए हैं, सबको पछाड़ करके। तो शंकराचार्य जी आवाज़ उठा रहे थे। और इसके पहले अगर देखा जाए तो कुंभ मेला में भी यह शिकायतें आई,
माघ मेला में भी आई, अभी यहाँ आई शिकायतें, इसलिए इसमें झोल है।